जो सूद पूरा जो हराम चल रहा है, इसकी सही तरीके यंगस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ, जो खुद को बहुत मोटिवेशन मिली। एंड आई शुड मैं एम कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनना, एंड इंशाल्लाह मैं डॉक्टर इस बन चुकी है मोटिवेशनल प्रोग्राम के बाद। कि 99 लेके लेक्चरर बनना या मतलब डॉक्टर बनना ऐसा वैसा, मगर मुझे लगता है अब ये माहौल में देखें तो फितने का दौर चल रहा है, तो मुझे दीनी और दुनिया दो भी चलाना चाहती हूँ। बच्चों तो दुनियाई तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसको कैरियन करने का तरीक़ा नहीं मालूम था। मैं बहुत साल पहले बुजुर्गों से एक बात सुना था, अमीर का जो है वक्त होना, गरीब का माल होना सुना था। 10 बार जाते वोट डालो बोल के, तुम्हें घर घर जाको हमारे कौम के बच्चों को पढ़ रही क्या, तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तुम्हारी बेटी क्या पढ़ रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमारे मोहल्ले की वजह से क्या होना, हमें जिम्मेदारी से क्या होना, कौन पूछ रहा है। जी बताइए नाम। आज यहाँ पे दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का बच्चों को जमाने का मकसद ये था कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाए। बच्चों तो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसको कैरियन करने का तरीक़ा नहीं मालूम था। आज हमारी DSF की टीम ने इसके पीछे बहुत मेहनत करने के बाद में बच्चों को गैदर करके, इकट्ठा करके बच्चों को आफ्टर 10th एंड PUC क्या कोर्सेस लेना है और बच्चों को दुनिया की तालीम में डिस्ट्रैक्ट ना हो के दीन को कैसे आगे ले जाना, उस चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियाँ जमा हुए थे, एंड इट्स रियली गुड प्रोग्राम टुडे। आज काड़गुड़ी के अंदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया। उम्मीद है कि प्रोग्राम आगे तक अच्छा चलता रहेगा और बच्चों को हम लोग उनकी स्टडीज़ में, उनके अखलाक में, उनकी तरबियत के लिए मेहनत करते रहेंगे। कितने स्टूडेंट्स आए थे? और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो काड़गोड़ी वाइटफील्ड रेलवे स्टेशन के पास जो काड़गोड़ी, KR पुरम, वाइटफील्ड, वर्तूर, होड़ी, ये पूरे जो छोटे बड़े जो आसपास के जो टाउन हैं, ये पूरों का एक प्रोग्राम आज माशाल्लाह काड़गोड़ी ईदगाह मैदान में आज 14 नवंबर 2021 चिल्ड्रंस डे के दिन यहाँ पर अरेंज किए थे। माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रहा प्रोग्राम, इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हैं। और हमारा पूरा क्रेडिट जो है हमारी टीम को जाता है। हमारा जो टीम जो है बारिश की वजह से बहुत परेशान थे, 2-3 दिन से अल्लाह से बहुत दुआ कर रहे थे, अल्लाह की बहुत मदद मिली, तो बारिश आज नहीं रहा, प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। और लगभग 300 बच्चे SLC एंड PUC के 300 बच्चों को आज सर्टिफिकेट्स, मेमोंटोस एंड मेडल्स एज वेल एज कैश अवार्ड्स आज से नवाजा गए। सर, आप जो बता रहे थे यहाँ की मैदान की जो हालत थी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो बहुत ही खस्ता हालत थी, लगातार मेहनत के बावजूद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, तो कितने दिनों से यहाँ पर मेहनत की गई और क्या तरह से? सर एक्चुअली हमें लास्ट 25 दिन से इसके पीछे काम कर रहे थे, तो लगभग 50 मस्जिदों में हर जुम्मा 3 जुम्मा से ऐलान कर रहे थे और फ्लायर्स, हैंडबिल्स बना के जुम्मा की नमाज के बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और हमारा टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छे साथियाँ हैं। हमारे KR पुरम का टीम और हमारा जो वाइटफील्ड का टीम बहुत हमने कंट्रीब्यूट करे, तो उसके लिए आज के प्रोग्राम को बहुत सारे लगभग 15 तालुका से आदमी हमारे जिम्मेदार आको हैं। सर ये जो DSF है, इसकी और क्या क्या एक्टिविटीज़ है? तो एक्चुअली ये जो दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन जो है, ये लाइक माइंडेड हमें 40 साथियाँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और होम मेकर्स, टीचर्स, इन्होंने मिलके एक 40 साथियाँ 10 साल पहले स्टार्ट करें, 10-11 साल पहले स्टार्ट करें। तो पहले हमें क्या करें, 5-6 साल पूरी तवज्जो दे रहे थे हमें दीनी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो बच्चा और जो बच्ची है 5 साल से 10 साल तक कंपलसरी दीनी एजुकेशन होना बोल के, ये बच्चे मदरसे को आते थे, मकतब को आते थे, बड़े हो गए, बालिग हो गए बच्चे, ये SLC में जाना शुरू हुए। जब उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट आया तो 5 साल निगरानी करें, हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिल गई, अभी दुनियाई तालीम के ऊपर थोड़ा हेल्प करो बोल के, तो उसके बाद में हमें क्या करें, मस्जिद फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, मस्जिदों में बुला के मर्द बच्चों को इतवार के दिन हमें क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद में एग्ज़ाम कैसे तैयारी करना, क्या वास्ते पढ़ना, राइट, इसके बारे में, ये पूरे हमें मेमोरी स्किल्स के बारे में ये सब ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये जो हमें जो वर्ल्डली एजुकेशन जो है, दुनियाई एजुकेशन जो है, इसके ऊपर लगभग लास्ट 5 साल से बहुत कोशिश कर रही। वो कोशिश का नतीजा है लगभग ये बार हमारे टोटल 18 जोनों के अंदर लगभग हमें 10,000 से ज़्यादा बच्चों को एड्रेस करें और इनामा देखो ही। सर, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके जो भी अखराजात होते हैं, क्या आप कहीं से फंड कलेक्ट करते हैं या ज़ाती पैसा लगा कर इसको? एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते मुझे ये ज़कात का पैसा होता क्या बोल के, हमें बोलते नहीं, खाते पीते घरां के बच्चे भी ज़कात का पैसा नहीं, सिर्फ सवाब की नीयत से। यहाँ पर क्या है, ये अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगा रहे हमें। तो यहाँ पर हमारा जो भी साथी है ना, हमारा हर साथी ऐसे प्रोग्राम्स है तो 500 से 5,000 से 50,000 तक कंट्रीब्यूट करती है हमने।
तो उसके लिए क्या है, ये पूरा हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन है ये क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी कम्युनिटी के लिए। कल के दिन अल्लाह पूछेंगे ना तुम्हें क्या करे कौम को बोल के, तुमने इतना अच्छा मैं रखा, तुमने मैं इल्म दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, दौलत दिया, तुम्हें क्या करे बोल के अल्लाह को जवाब देना है ना, उसके लिए हमें कर रहे हैं। मकसद क्या है सर? ये मकसद बस मरने के वक्त क्या है, हमारी छुटकारी होना है, अल्लाह को जवाब देना है, हमारे आखिरत बनाना है। सर और भी बहुत सारे साहिब हैसियत हैं जो कि बहुत सारे मालदार भी हैं, खुलकर आगे नहीं आते, जैसे बच्चों को मोटिवेट हो या कुछ मदद हो। एक्चुअली मैं बहुत साल पहले बुजुर्गों से एक बात सुना था, अमीर का जो है वक्त होना, गरीब का माल होना सुना था। अमीर का जो है वक्त होना, गरीब का माल होना। अमीर का वक्त या अमीर का माल गरीब का? नहीं, अमीर का वक्त होना, गरीब का माल होना, क्योंकि जिसके पास जिसकी कमी नहीं चाहिए उसकी ज़रूरत हमना है। अमीर क्या है, पैसा दे डालता है, 50,000 जनता दे डाले, 50,000 देना बड़ी बात नहीं है, ग्राउंड वर्क करना है, गली गली घूमना है। अरे इलेक्शन के टाइम पे वोटर्स लिस्ट ले को घर घर जाते, हमें 10 बार जाते, वोट डालो बोल के। तुम्हें घर घर जाको हमारे कौम के बच्चों को पढ़ रही क्या, तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तुम्हारी बेटी क्या पढ़ रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद से क्या होना, हमें जिम्मेदारी से क्या होना, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है बोलो? घर घर जाको, हमें घर जाकर इन्वाइट करी, हमारे भाई को बच्चे घर घर जाकर औरतों से बात कर को ही। तो उसके लिए क्या है, इलेक्शन के टाइम पर वोट डालने का घर घर जाते ना, वो कौन भी जा सकता है जी। कौम के लिए घर घर जाना, एजुकेशन के लिए, उसके लिए हमारा मकसद क्या है, वी आर डूइंग साइलेंट एजुकेशनल रेवोल्यूशन। नहीं, वोट मांगने के टाइम पे आते हैं ना सर, हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, वो काम करेंगे बोल के आते हैं ना, फिर 5 साल के फिर आपको बोल रहे हैं ये करे बोल के। उसके वास्ते देखो हमने कोई मदद नहीं करता अल्लाह के सिवा, हमारी मदद हमें खुद कर लेना जी। हमें कोई लीडर के ऊपर, कोई पार्टी के ऊपर डिपेंड हुए तो उन्होंने हमने यूज़ कर लेकर टिश्यू पेपर सब छड़ डालती। तो उसके लिए हमारी कौम जो है सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें खुद हमारे कौम के लिए खड़ना है। जब तक हमें नहीं खड़ते, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं बोले तो उन्हें करते स्टेप हमें करा लेना। उसके लिए हमारे जो भी नौजवान हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इल्म देखो है, हलाल रोज़ी देखो है, आपका टाइम, आपके हलाल रोज़ी इसमें लगो, इसमें तुम्हारी दुनिया भी बनचे, आखिरत भी बनचे। अगर दीनिया सूफा फाउंडेशन को कांटेक्ट करना है तो कोई हमारे स्क्रीन पर है, ले लो आप वेबसाइट पे, राइट। और मेरा नाम फलक फातिमा। I got 98% in 10th standard, and I was studying very well, and my mother helped me in everything. Because of my mother, I got 98%. That is the main reason I got that much percent. Why? What is the reason for my mother? My mother is she is so focused on my studies. Every time she'll be saying study, it is good for your future. So I got that much. क्या इस प्रोग्राम से क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत थी स्टूडेंट्स हाँ, ज़रूरत थी इसकी। या बोलिए इसका। मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन मिली, एंड आई शुड मैं एम कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनना, एंड इंशाल्लाह मैं डॉक्टर इस बन चुकी है मोटिवेशनल प्रोग्राम के बाद। ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं, सो इट इज़ सो नीडफुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे मोटिवेट अस सो मच, एंड बाय देयर स्पीच वी गॉट मोटिवेट अ लॉट in everything, in life, in education and everything. इससे पहले आपको इस तरह मोटिवेट किया गया था, इस तरह के प्रोग्राम में? नहीं, this is my first time. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, I'm feeling very good and I'm feeling very proud that I'm here today. यहाँ से जो भी उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ, वो मोटिवेशन मैं मेरे लाइफ में यूज़ कर चुकी हूँ, एंड बहुत शुक्रिया इसके वास्ते। My name is Noor Hafsa. I secured 98% in second PUC Science. Hard work is very important. Behind my success, my parents are very important for me. Always they are encouraging me to study. And if I ask anything, they will be bringing that without asking any questions. So I dedicate this to my parents. I wanted to become an IAS officer in future. So I thank this foundation for calling me and giving this opportunity. Thank you. I have studied second PU in Pragati PU College. Second, I have scored 95%, and I have took in graduation I have took BA plus LLB. I want to become advocate. I feel proud to tell that my parents are behind my success, and my teachers. I want to thank Diniat Safa Foundation to congratulate me. I'm very proud to take this award in front of everyone. Thank you. Why you want to be a daughter of Zakaullah? Because it was my father's aim and dream. He was not able to read because due to his family conditions, and he has lot of responsibilities in his childhood itself.
so he was not able to fulfill his dream. So I want to fulfill my father's dream and become an advocate. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Shafia and I am from Whitefield and I have scored 99.17% in commerce. And पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे रब्बुल आलमीन का उनकी वजह से उन्होंंने इतना अच्छा जहन दिया ताकि हम अच्छा पढ़ सकें। फिर मैं हमारे अब्बू जो कार ड्राइवर होने के बावजूद हम 3 बेटियों को ग्रेजुएट कराए हैं, तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरी अम्मी, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ताकि अगर पेरेंट्स नहीं है तो ऐसी स्टूडेंट्स बच्चे आगे खड़े होकर इधर प्राइज़ लेने की उम्मीद नहीं हो सकती। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऐसे जो ज़िम्मेदार जिसने ये सब कुछ कंडक्ट किया, क्योंकि इससे हमारे कौम में हम देखें कि हर एक जगह कौम में लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं मगर कोई किसी को मोटिवेट नहीं मिल रहा। स्लम एरियाज लाइक हमें तो विलेज साइड से आते हैं तो हम सबको मोटिवेट नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं और हमें ये रहती है नेक्स्ट ईयर हमें प्राइज़ मिलेगा, इस ख्वाहिश से भी हम अच्छा पढ़ सकते हैं। और यह सब कुछ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ लेक्चरर। मेन एम सब लोग बोलते हैं कि 99 लेके लेक्चरर बनना, ये मतलब डॉक्टर बनना ऐसा वैसा, मगर मुझे लगता है अब ये माहौल में देखें तो फितने का दौर चल रहा है, तो मुझे दीनी और दुनिया दो भी चलाना चाहती हूँ। इसलिए मैं लेक्चरर के साथ दीन भी लोगों को मतलब यंगस्टर्स को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ और अपने कंट्री के लिए भी सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। लेक्चरर की इतनी कमाई नहीं होती, डॉक्टर भी बन सकते हैं। कमाई से एक प्रोफेशन कमाई के लिए नहीं जाता। पहले तो जब एक प्रोफेशन लेते हैं तो नियत अल्लाह को राज़ी करने की होती है। तो नियत मेरी सिर्फ यही है कि जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया कि मैं दुनिया भी फैला सकूं और दीन का जो इंटरेस्ट है, जो सूद पूरा जो हराम चल रहा है, इसकी सही तरीक़े यंगस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ। My name is Rizwana. I got 594 out of 720. I want to become a good doctor. I want to become gynecologist, by the way. I want to help my society. Assalamu alaikum. मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान है. In this NEET exam I have got 621 marks out of 720. All India ranking is 11,017. माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला. I would like to thank all the members of DSF for supporting us and helping us and facilitating us. और मेरा फ्यूचर का प्लान डॉक्टर बनना है. एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन से फील्ड में जाना है, लेकिन इंशाल्लाह सर्जरी के फील्ड में जाने का प्लान है. तो अभी आपको नीट के एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपको फ़ोन मिला है, तो आप अभी फ़ोन में बिज़ी रहेंगे या पढ़ाई में ध्यान देंगे? दो भी बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह. फ़ोन के काम सिर्फ स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को कट करके थोड़ा बेटर वे में हम यूज़ कर सकते हैं. मेरा डैड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह. अगर सबके पास ऐसे डैड है तो शायद सब बच्चे कामयाब हो जाते हैं. मोहम्मद सुहेब खान. I have achieved 100 percentile result, second PUC 100 percentile result, and I was also a NEET aspirant who secured 477 marks, and this going here. First of everything, this was quite a challenging year. 2021 was quite a challenging year from 2020 itself because COVID hit us hard, to be very honest, and all the virtual effects and online teachings, in spite of all that, the managing studies was in terms of difficult. Like we was facing kind of difficulties in all those terms, but the only solution was there to get adopted to all these conditions. As soon as you adopt, as soon such will be future your result. So Alhamdulillah, with Allah's grace, I adapted, and the major contribution of my marks or my success being my parents. Okay, and each and every penny I owe to them. आपके पापा क्या काम करते हैं? My dad is an engineer. So like they never let my graph go down. Like always had a constant support, a constant push to me, like in forward terms. No way, like there was no chance when my graph went down.
आज का यहाँ जो काड़गुड़ी में प्रोग्राम किया है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, जी कितने स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पर? कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनामात दिया गया? जी, आज जो है दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन से स्टूडेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बोल के एक टाइटल से प्रोग्राम अरेंज किए हैं। यहाँ पर 10th और PUC 2021 जो बैच है उनको इनवाइट किए हैं, और जो अभी 10th और PUC पढ़ रहे हैं तो उनको भी इनवाइट करके एक मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसके हिसाब से जो है बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी आए हैं। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, KS ऑफिसर मोहम्मद रफ़ी सर हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और दूसरे प्रोफेशन से बहुत सारे हमारे चीफ गेस्ट्स आए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल सेशन रहा, गाइडेंस प्रोग्राम रहा। यहाँ पे पेरेंट्स भी इंस्पायर हुए हैं, साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी इंस्पायर हुए हैं। सारे जो भी टॉपर्स हैं उनको भी फेलिसिटेट करके, थोड़ा मोटिवेट करके, गाइड करके एक आला से आला एक मुकाम हासिल करने का एक जज्बा यहाँ से हम एक अच्छी सोच देकर भेज रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एक 500+ मजमा जुड़ा है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आ पाए और हिस्सा ले पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था। आज हमारे बच्चों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से गाइड नहीं मिल रहा। तो दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन ये काम कर रहा है कि ये बच्चों को सही तरीके से जो है गाइडेंस मिले, ताकि ये वह अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सके। इन बच्चों में बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम छुपे हुए हैं, और बहुत सारे IAS IPS छुपे हैं। आज देखने को आ रहा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, तो ये आगे चलकर कौम का नाम आगे भी करेंगे और अपने देश का नाम आगे भी करेंगे।